अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट है, जैसे a+2b विल फॉर्म 3c+2d। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b, वो कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकेंड क्या कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और थर्ड क्या कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो फर्स्टली हम ये जो रिएक्शन दी है हमारे पास a+2b विल फॉर्म 3c+2d, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन है, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ टाइम। बट यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या है 2, तो 2 इसका क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2 और डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ टाइम इक्वल टू। नेक्स्ट अगर बात करी जाए इस रिएक्शन में, तो इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय dt इक्वल टू, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ d विथ टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख लिया इस रिएक्शन के लिए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पे क्या है -db/dt, तो -db/dt उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल में दे रखी है, वह 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर और सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फाइंड आउट करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए कितना है -1/2 dB/dt इक्वल टू, जब यहाँ पे 1/2 है तो इस साइड भी हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और जो वैल्यू हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस b की वैल्यू दे रखी है तो वो है 1 इंटू 10⁻⁻2। तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 इंटू 10⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी फाइंड आउट करने की, तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ टाइम अब हमें फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है 1/3 चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ टाइम इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, वो है बराबर किसके, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी के बराबर। तो इक्वल टू क्या आएगा -1/2 और dB/dt चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ टाइम इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड में था, इस इक्वल टू से पहले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई 1/2 और मोलर कंसंट्रेशन चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ टाइम, तो यहाँ पे 3 और जो -1/2 dB/dt उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी, वो कितनी थी 0.5 इंटू 10⁻²। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 इंटू 10⁻²,
और जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 × 10⁻², तो कितना आएगा 1.5 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या आएगा, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। वो किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई भी नहीं था। तो यहां पे क्या आएगा, -dA/dt इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो -dA/dt इक्वल टू जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी थी, 0.5 × 10⁻², मोल लीटर और सेकंड इनवर्स। एक और न्यूमेरिकल है, जैसे 2NO2 will form 2NO plus O2, rate of decrease of concentration of NO2। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन किसकी, NO2 की, और इज 6.0 × 10⁻12 मोल लीटर सेकंड इनवर्स। और कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड O2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन NO की और O2 की, और रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो यहां पे क्या आएगा, -1/2 और चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू, और यहां पे क्या आएगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो यहां पे क्या आएगा, 1/2 चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO विद टाइम। और नेक्स्ट क्या है, O2 के केस में क्या आएगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद टाइम। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 फाइंड आउट करेंगे। साइड था वो क्या था, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय dt। वो किसके बराबर दिया है हमारे पास, न्यूमेरिकल में दे रखा है 6.0 × 10⁻12 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। वो वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो -1/2 चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद टाइम इक्वल टू, यहां पे क्या है, जब लेफ्ट साइड में 1/2 है तो राइट साइड में भी हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई, और जो वैल्यू है हमारे पास, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 6.0 × 10⁻12। 2 और 2 3 का कितना हो गया, 6। तो इसको सॉल्व आउट करके कितना आया, 3.0 × 10⁻12 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बेस टाइम इक्वल टू, वो किसके बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे जो 1/2 था वो यहां पे डिवाइड में था, इक्वल टू से परे ले जाएंगे तो क्या आएगा, वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.0 × 10⁻12 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है और मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, 6.0 × 10⁻12 मोल लीटर सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो यहां पे क्या आएगा, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद टाइम इक्वल टू, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई भी नहीं था तो 1। तो यहाँ पे 1 डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन,
तो यहाँ पे क्या आएगा 3.0 इंटू 10⁻12 मोल लीटर इन बर्ड्स और सेकेंड इन बर्ड्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। थैंक यू।